हेलो एवरीवन। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर दिशा तिवारी अपने हिंदी साहित्य क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम कबीर की साखियों के दोहे पढ़ रहे हैं, तो आज जो है हम उससे अगला दोहा लेकर के आए हैं और उसकी हम व्याख्या करेंगे। तो आइए हम अपने दोहे को स्टार्ट करते हैं। पहला दोहा है, मतलब अगला दोहा है, ठीक है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पोथी पढ़ी पढ़े जगमुया, पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पोथी मतलब पुस्तकें। आज तक बड़ी से बड़ी पुस्तकें पढ़ पढ़ करके कोई भी पंडित नहीं हुआ या कोई भी विद्वान नहीं बन पाया। और 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। 2.5 अक्षर प्रेम का, प्रेम में जो 2.5 अक्षर होते हैं उनकी बात की गई है। तो पढ़े सो पंडित हुए, जो उसको पढ़ लिया वही सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि केवल पुस्तक पढ़ लेने से कोई ज्ञान या कोई विद्वान, केवल पुस्तक पढ़ लेने से, मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ लेने से कोई विद्वान नहीं बनता है, ठीक है। पंडित भया न कोई, कोई भी आज तक सच्चा विद्वान नहीं बन पाया है। आगे यहाँ पे व्याख्या भी इसीलिए दी गई है कि आगे हम आपको उसी के अकॉर्डिंग समझा सके, ठीक है। तो यदि उसके जीवन में प्रेम, दया, करुणा, विनम्रता का अभाव है, कितनी भी पुस्तक वो पढ़ ले लेकिन उसके अंदर दया, करुणा, मानवता का अभाव है या उसकी कमी है, तो वो विद्वान नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये उसका ज्ञान जो है अधूरा रह जाएगा। तो 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, तो सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य के व्यवहार, विचार और आचरण में दिखाई दे, जो व्यक्ति के साथ साथ प्रेम पूर्वक आपसे व्यवहार भी करे, ठीक है। तो जो व्यक्ति सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, दूसरों का सम्मान करता है, असल में सच्चा व्यक्ति वही होता है, ठीक है। कितनी भी मोटी पुस्तकें पढ़ लीजिए, अगर आपके अंदर ये सब चीजों का अभाव है तो आप जो है तो पढ़े सो पंडित हो, 2.5 अक्षर प्रेम का, ठीक है। तो कितना भी आपके अंदर मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ लीजिए, लेकिन आपके अंदर ज्ञान का अभाव ही रहेगा, ठीक है। कोई भी विद्वान नहीं बन सकता है। अगर विनम्रता, आचरण और मानवता आपके अंदर कमी है इसकी, तो आप विद्वान नहीं कहलाओगे। सच्चा व्यक्ति वही है, ठीक है, या सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य के व्यवहार में विचार और आचरण दिखाई दे, वही जो है प्रेम पूर्वक जो व्यवहार करता है जो व्यक्ति, या सम्मान देता है, या वास्तविक अर्थों में पंडित वही कहलाता है जो प्रेम पूर्वक दूसरों के सामने भी है व्यवहार दिखाता है या दूसरों का सम्मान करता है। सच्चा प्रेमी वही होता है। इसलिए कबीरदास ने पुस्तकीय ज्ञान से अधिक सदाचार को महत्व दिया है। पुस्तकीय ज्ञान से अधिक प्रेम जो है किसको दिया है? सदाचार को महत्व दिया है। भावार्थ है, सच्चा ज्ञान वही है जो हमारे व्यवहार में प्रेम, दया और मानवता के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ने से कोई भी विद्वान नहीं होता है। सच्चा प्रेमी वो होता है, ठीक है, या सच्चा ज्ञान वो होता है जो दूसरों के सामने प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, दूसरों का सम्मान करता है। कबीरदास के नजरों में असल में वही सच्चा प्रेमी या वही सच्चा ज्ञान होता है। क्लियर? चलिए आगे दोहा, ये लास्ट दोहा है, ठीक है, ये लास्ट दोहा है। हम घर जा रहा आपने लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रोता सुका जो चले हमारे साथ। एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है कबीरदास की साखियों से, कबीरदास का ये अंतिम दोहा है या अंतिम साखी है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। हम घर जा रहा अपने, मैंने अपना घर जला दिया। सिंपल शब्दों में
जैसे लिखा हुआ है। इसके दो अर्थ कबीरदास के दोहे जो होते हैं उसमें दो तरीके के अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम घर जा रहा हमने अपना घर जला दिया है, ठीक है। लिया मुराड़ा हाथ, अब मुराड़ा मतलब क्या होता है, मसाल, ठीक है। अब मैंने अपने हाथ में मसाल को थाम ली है, ठीक है। और अब घर जारो तासुका, अब जिसका जिसका भी घर मिलेगा उसको मैं क्या कर दूंगा, जो जला दूंगा। जारो, जारो मतलब क्या होता है, जलना, तासु मतलब उसका, ठीक है। अब मैं जो जो मिलेगा सामने से उसका घर में जला दूंगा, जो चले हमारे साथ, और उनको हम अपने साथ लेकर के चलेंगे। कहने का अर्थ यहाँ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अपने मन में मोह, अहंकार, लोभ, सांसारिक आसक्ति का, उनके सांसारिक आसक्ति जो है उस उनके अंदर है, उनके अंदर अहंकार है, उनके अंदर लोभ है, उनके अंदर सांसारिक आसक्ति है, मोह माया है। तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो अपने अंदर के मोह माया को, लोभ को, सांसारिक आसक्ति को त्याग देंगे, ठीक है। फिर लिया मुराड़ा हाथ, फिर अब उनके हाथ में जो, अब उसने वो मसाल थाम ली है कि जो हमारे अंदर था, पहले हम अपने आप को सुधारेंगे और फिर हम क्या करेंगे, दूसरों को बताएंगे। अब घर जा रोता सुखा, क्या करेंगे, अब उनके हाथों में सत्य, ज्ञान और भक्ति की क्या कर ले ली है, मसाल, मुराड़ा, मुराड़ा मतलब हाथ में मसाल, ठीक है। तो उनके हाथ में अब सत्य, ज्ञान और भक्ति की मसाल ले ली है वो, और उन्होंने अपने हाथों में, और क्या करने लगे हैं, लोगों को प्रेरित करने लगे हैं कि वो सत्य मार्ग पर चले, ठीक है। सत्य मार्ग पर चलना चाहते हैं और उससे भी अपने भीतर बुराइयों, स्वार्थ और अहंकार को छोड़ने की बातें कह रहे हैं। जिनके पास हो जा रहे, अपने अंदर तो स्वार्थ, अहंकार, लोभ, सांसारिक आसक्ति तो छोड़ दी है, लेकिन दूसरों को भी वो बताते चल रहे हैं कि तुमको भी ये चीज छोड़ करके सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जब मनुष्य अपने मन को शुद्ध कर लेता है तभी वो ईश्वर के निकट पहुंचता है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य समझ पाता है। ये दोहा आत्मशुद्धि, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलने का रास्ता बताता है। क्लियर। ईश्वर प्राप्ति और सच्चे ज्ञान के लिए मनुष्य को लोभ, मोह और अहंकार का त्याग कर सत्य और भक्ति को अपनाना चाहिए, ठीक है। हमें अपने अंदर लोभ, मोह माया, सांसारिक आसक्ति और अहंकार को खत्म कर देना है और फिर हमें दूसरों को बताना है कि उनको ईश्वर की भक्ति और सत्य के मार्ग पर कैसे चलना चाहिए। तो आज जो है हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आप इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी करना चाहते हैं तो आप हमको जरूर बताएं, और अदरवाइज हम सेकंड चैप्टर पे पहुंचेंगे और एक्सप्लेनेशन उसका भी करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। धन्यवाद।